हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टू लर्न। इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 2011 से लेकर 2019 तक के जितने सारे प्रश्न बने हैं सारे प्रश्न को डिस्कस करेंगे। ये 7वां वीडियो है। इससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 6 वीडियो और अपलोड हो चुके हैं। इस वीडियो में यातायात से जितने 10 साल के पूछे गए प्रश्न हैं सारे प्रश्न को देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, अल-बुरूनी कौन था? ये सीटेड जुलाई 2013 के पूछे गए प्रश्न है। ऑप्शन फर्स्ट है, वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। ऑप्शन टू है, वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। वह एक अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजार का अध्ययन करने आया था। ऑप्शन 4 है, वो उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तो अल-बुरूनी कौन था? अल-बुरूनी जो थे वो उज्बेकिस्तान के यात्री थे जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में क्या है, सहायक है। तो इस प्रकार कह सकते हैं इसके राइट आंसर जो होंगे ऑप्शन नंबर 4 होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। ये सीटेड फरवरी 2014 के पूछे गए प्रश्न है। ऑप्शन फर्स्ट है, ये रेगिस्तानी इलाके में है। सही बात है, अबू धाबी जो है वो रेगिस्तानी इलाके पाए जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। ऑप्शन टू, अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। ये स्टेटमेंट भी सही है। अबू धाबी में जो पानी जो है वो पेट्रोल से ज़्यादा महंगे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। अबू धाबी की स्थानीय भाषा अरबी है। ये ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, अबू धाबी की मुद्रा रुपए को दिनार कहते हैं, जबकि यहाँ दिनार नहीं होना चाहिए। अबू धाबी में रुपये को दिहरम कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों सही है और चौथा जो है ये रॉन्ग है। तो इस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड दिया हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये सीटेड फरवरी 2014 के पूछे गए प्रश्न है। नीचे दी गई कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है? इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं। पांचों ऑप्शन में से पूछा जा रहा है कौन सा जानकारी रेल टिकट से हम ले सकते हैं। सबसे पहला है, टिकट बुक कराने का तारीख, समय, यात्री शुरू करने की तारीख और समय। दूसरा ऑप्शन है डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया। ऑप्शन थर्ड है यात्रा करने वालों का नाम, आयु और लिंग। ऑप्शन 4 है ट्रेन का नंबर, नाम व स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम, अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय। ध्यान से ऑप्शन नंबर थर्ड को देखें। थर्ड में बताया गया है यात्री करने वालों के नाम, आयु और लिंग ये टिकट पर नहीं होते हैं। और ऑप्शन फर्स्ट को ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 और ऑप्शन 5 ये सारे होते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं ऑप्शन फर्स्ट, 2 और 4 और 5 सही हैं। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3, 1, 2, 4 एंड 5। नेक्स्ट प्रश्न, माउंट एवरेस्ट के विषय में सही कथन चुनिए। इसमें 4 कथन दिए गए हैं। चारों कथन में से सही कथन चूज करने हैं जो कि माउंट एवरेस्ट के बारे में प्रश्न है। पहला ऑप्शन है, यह जम्मू कश्मीर का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। सेकेंड ऑप्शन है, यह नेपाल का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 8,848 मीटर है। थर्ड ऑप्शन है, यह भारत का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। ऑप्शन फोर्थ है, यह तिब्बत की भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में सही आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट यह नेपाल का भाग है जिसकी चोटी की ऊंचाई 8,848 मीटर है। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यह प्रश्न सीटेड फरवरी 2015 के पूछे गए प्रश्न है।
राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग में निम्न में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। पहला ऑप्शन है, अलग अलग साधनों से यात्रा करने की यात्रा लागत भिन्न भिन्न होती है। सही बात है, अलग अलग यात्रा करेंगे तो उसकी लागत यात्रा भिन्न भिन्न होगी, अलग अलग होगी। ऑप्शन 2 है, यात्री की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 3 है, सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए, ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन 4, आरक्षण प्रतिक्रिया की समझ। तो इस प्रकार हम देखें जो ऑप्शन फर्स्ट सही है और ऑप्शन 3 सही है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 3 जो है जिसमें फर्स्ट एंड थर्ड दिया हुआ है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इसके राइट ऑप्शन नंबर 3 होंगे 1 और 3। नेक्स्ट प्रश्न है, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। ये सीटेड फरवरी 2015 के पूछे गए प्रश्न है। ये एक मैप्स के आधारित प्रश्न है। मैप के एक स्पेशल वीडियो बनेंगे जिसमें मैप से जितने सारे प्रश्न बने गए हैं सारे प्रश्न को डिस्कस करेंगे। यह प्रश्न है, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। केरल के निकटवर्ती राज्य जो होते हैं, ऑप्शन फर्स्ट है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 है कर्नाटक और महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ऑप्शन 4 है कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं केरल के जो निकटवर्ती राज्य हैं वो तमिलनाडु हैं और कर्नाटक हैं। तमिलनाडु हैं और कर्नाटक है, तो हम कह सकते हैं इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न सीटेड सितंबर 2015 के पूछे गए प्रश्न है गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने के लिए संभावना नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है गोदावरी, ऑप्शन 2 है गंगा, ऑप्शन 3 है कृष्णा, ऑप्शन 4 है नर्मदा। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे गंगा। नेक्स्ट प्रश्न, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? ऑप्शन फर्स्ट है जैसलमेर, ऑप्शन 2 है लद्दाख, ऑप्शन 3 है मेघालय, ऑप्शन 4 है दार्जिलिंग। तो ठंडा रेगिस्तान जो बोले जाते हैं वो लेह लद्दाख को बोले जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 लद्दाख होंगे। नेक्स्ट प्रश्न में ये मैप से पूछे गए प्रश्न है सीटेड फरवरी 2016 के। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पिक्चर में ध्यान से देखें आप, तमिलनाडु से सटे राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु से सटे राज्य हैं आंध्र प्रदेश, उसके बाद है कर्नाटक और केरल। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न सीटेड फरवरी 2016 के पूछे गए प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तो वो अनेक सुरंग को पार करता है। ये सुरंगें पर्वते में हैं। ऑप्शन फर्स्ट विंध्याचल, ऑप्शन 2 अरावली, ऑप्शन 3 पश्चिमी घाट, ऑप्शन 4 पूर्वी घाट। तो इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 पश्चिमी घाट। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता। हम भारत के लोग डैश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। ये सीटेड फरवरी 2016 के पूछे गए प्रश्न हैं। ऑप्शन फर्स्ट है USA, ऑप्शन 2 है लीबिया, ऑप्शन 3 है अल्जीरिया, ऑप्शन 4 है अर्जेंटीना। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 अर्जेंटीना। नेक्स्ट प्रश्न सीटेड जून 2011 के पूछे गए प्रश्न है, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रतिक्रिया से यह किया जाता है वह कहलाती है।
ऑप्शन फर्स्ट है फसल की कटाई, ऑप्शन 2 है हस्तचयन, ऑप्शन 3 है ट्रेसिंग, ऑप्शन 4 है निष्पावन। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे निष्पावन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न सीटेट जनवरी 2012 के पूछे गए प्रश्न है, कक्षा 5 में विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षक यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है, घर्षण हमारे लिए हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है, उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा गलत है इसके बारे में पता करना है। सबसे पहला प्रश्न ऑप्शन फर्स्ट है, पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाला घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं, जो कि घर्षण के कारण ही होते हैं, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन 2 है, हमारे जूतों और ज़मीन के बीच होने वाला घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं, ये ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हम हमेशा हमारे पास आती है, ये घर्षण के कारण नहीं होती, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स बल के कारण, इसलिए ये ऑप्शन क्या है, गलत है। ऑप्शन 4 है, ब्रेक लगने पर वाहन रुक जाता है, ये भी घर्षण के कारण ही होते हैं। प्रश्न में पूछा जा रहा है कौन सा उदाहरण गलत है, ये निगेटिव प्रश्न है, निगेटिव प्रश्न में जो गलत होगा वो आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, गलत है, तो हम कह सकते हैं इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन को देखें, रेत और नमक के मिश्रण को जब अलग करेंगे तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपसादन, उसके बाद निस्तारण, उसके बाद निस्नंदन, उसके बाद वाष्पन किए जाते हैं। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4। ऊपर जितने भी प्रश्न डिस्कस किए हैं सभी एनसीईआरटी क्लास 3, 4 और 5 से हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल पर आपको क्लास 5, क्लास 3 और क्लास 4 के सारे इम्पोर्टेंट थ्योरी और चैप्टर वाइज क्वेश्चन वीडियो मिल जाएंगे, उन्हें भी आप ज़रूर देखें। और यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।